सॉरी फिजिंग की। इसके बाद आता है बडिंग। सेकेंड टाइप आती है अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बडिंग। बडिंग को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा बड को। व्हाट इज द बड? बड को नॉर्मली बोला जाता है एक्सटर्नल आउटग्रोथ। क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल आउटग्रोथ। हम भी कह सकते हैं आउटवर्ड प्रोजेक्शन। आउटवर्ड प्रोजेक्शन किसी भी पेरेंट्स की बॉडी के ऊपर जो आउटवर्ड प्रोजेक्शन होती है, उभरा हुआ पार्ट जो होता है, उसे क्या बोलते हैं? बड। एंड व्हेन द डॉटर ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम द बड इज कॉल्ड द बडिंग। और जब बड से कोई डॉटर ऑफ स्प्रिंग बनता है उसे क्या बोला जाता है? बडिंग बोला जाता है। इसका वेल नोन एग्जांपल है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? मान लिया ये हाइड्रा है, ये क्या है? पेरेंट्स हाइड्रा। सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट्स हाइड्रा, ये बड है, डिवाइड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट्स हाइड्रा का न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और ये प्रोसेस होगी माइटोटिक डिवीजन। कौन सी होगी? माइटोटिक। यानी माइटोसिस के जरिए पेरेंट्स हाइड्रा का न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देन वन ऑफ द न्यूक्लियस शिफ्ट इनसाइड द बड। इनमें से 2 में से एक न्यूक्लियस कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? बड के अंदर। देन आफ्टर गेटिंग द न्यूक्लियस द बड स्टार्ट ग्रोइंग इन साइज। न्यूट्रिशन प्राप्त करने के बाद जो बड है वो साइज में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और ये ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? अपने पेरेंट्स से। एंड फाइनली द बड अटेन द साइज इज इक्वल टू देयर पेरेंट्स। बड जो है वो अपने पेरेंट के इज इक्वल क्या कर लेगा? साइज अटेन कर लेगा। एंड फाइनली ये अपने आप को यहाँ से क्या कर लेगा? डिटैच। क्या कर लेगा? डिटैच। एंड फाइनली दिस बड डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट्स बॉडी एंड प्रोड्यूस ए न्यू हाइड्रा। दिस इज कॉल्ड बडिंग। वंस मोर, first of all, the nucleus of the parent divide into 2 daughter nuclei. One of the nucleus shift inside the bud. Third one, after getting the nucleus, the bud start growing in size and obtain the nutrition from their parents. Finally, the bud detach from their parents and work as a new daughter of spring. This is called budding. थर्ड टाइप आती है फ्रेगमेंटेशन। क्या आती है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? पीसेस मीन्स ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड इन 2 पीसेस एंड फ्रेगमेंट। इसमें पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म पीसेस में या फ्रेगमेंट में टूट जाता है। Each and every fragment converted into the daughter of spring। और प्रत्येक फ्रेगमेंट से एक नया डॉटर ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाता है? बन जाता है। उसे क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। वंस मोर, फ्रेगमेंटेशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट, ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट कन्वर्टेड इनटू द डॉटर ऑफ स्प्रिंग। इसका एग्जांपल होता है स्पंज। क्या आता है? स्पंज। इसके बाद 4 टाइप आती है रीजनरेशन। रीजनरेशन, री मतलब दोबारा, जनरेट मतलब पैदा होना। इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर लॉस्ट और मिसिंग पार्ट। obtain their lost or missing part। मतलब ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खोया हुआ या टूटा हुआ दोबारा प्राप्त कर ले उसे क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल
स्टारफिश, स्टारफिश के केस में क्या होता है, पोडिया रीजनेट कर जाते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल हम कह सकते हैं पार्शियल डैमेज लीवर्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस का लीवर पार्शियली डैमेज दोबारा रीजनरेट हो जाता है। इस तरह काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें रीजनरेशन पाई जाती है। एक एग्जांपल है टेल इन लिजार्ड, जो कि आपको पता है, टेल इन लिजार्ड, छिपकली की पूंछ दोबारा आ जाती है। तो रीजनरेशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर लॉस्ट और मिसिंग पार्ट, उसे क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। पांचवी जो टाइप आती है वो आते हैं गैम्यूलेशन। गैम्यूलेशन सबसे पहले समझेंगे गैम्यूल्स क्या है। गैम्यूल्स को इंटरनल बड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरनल बड। ये किसके केस में होता है, गैम्यूलेशन होती है सपंज के केस में। किसके केस में होता है, सपंज के केस में। एक्चुअली में गैम्यूल्स है क्या, गैम्यूल्स है ग्रुप ऑफ आर्क्यूसाइट सेल, ग्रुप ऑफ आर्क्यूसाइट सेल। नॉर्मली को हम क्या बोलते हैं, गैम्यूल्स को ग्रुप ऑफ आर्क्यूसाइट सेल। इन केस ऑफ द सपंज गैम्यूल्स आर फॉर्म इनसाइड द बॉडी एंड आफ्टर द मैच्योरेशन, जब सपंज क्या होती है, मैच्योर होती है, ये ग्रुप ऑफ आर्क्यूसाइट सेल मतलब गैम्यूल्स पेरेंट्स बॉडी से क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, अलग हो जाता है एंड कन्वर्ट इनटू द डॉटर ऑफ स्प्रिंग। किस में कन्वर्ट हो जाता है, डॉटर ऑफ स्प्रिंग के अंदर। वंस मोर, गैम्यूलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द गैम्यूल्स। गैम्यूल्स इज इंटरनल बड इन केस ऑफ सपन एंड गैम्यूल इज ए ग्रुप ऑफ आर्क्यूसाइट सेल। आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ सपन द ग्रुप ऑफ आर्क्यूसाइट सेल और गैम्यूल्स डिसोसिएट या सेपरेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड कन्वर्ट इनटू अ डॉटर ऑफ स्प्रिंग। सपंज के केस में डिवीजन ऑफ लेबर्स होती है। क्या होती है, डिविजन्स ऑफ लेबर, मतलब प्रत्येक सेल का अपना एक क्या होता है, फिक्स काम होता है। इसके बाद छठी सातवीं जो टाइप आती है वो आती है सपोर फॉर्मेशन। क्या आती है, सपोर फॉर्मेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द सपोर। सपोर्स आर द माइन्यूट यूनिसेलुलर, हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। सपोर क्या है, सपोर आर द माइन्यूट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच आफ्टर द डिस्पर्सल, आफ्टर द डिस्पर्सल मतलब जो अपने पेरेंट से डिस्पर्स होने के बाद कन्वर्ट इनटू द डॉटर ऑफ स्प्रिंग, जो डॉटर ऑफ स्प्रिंग कन्वर्ट हो जाता है। तो सपोर आर द माइन्यूट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच आफ्टर द डिस्पर्सल फ्रॉम देयर पेरेंट्स कन्वर्ट इनटू द डॉटर ऑफ स्प्रिंग। अब सपोर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मोटाइल सपोर, दूसरे होते हैं नॉन मोटाइल सपोर। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल सपोर मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं, जो मूवमेंट नहीं कर सकते। मोटाइल सपोर जो होते हैं इनके पास क्या होता है, फ्लैजला, एंड ये क्या है, विदाउट फ्लैजला। क्या है, विदाउट फ्लैजला। मोटाइल सपोर को जू स्पोर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जू स्पोर। और नॉन मोटाइल स्पोर को क्या बोला जाता है, एप्लेनोस्पोर। हाइपेनोस्पोर। जू स्पोर का एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास। जो कि क्या है, ग्रीन एलिया। और नॉन मोटाइल सपोर्ट का एग्जांपल है क्लैडिया, पेंसिलियन। आपने सुना होगा फंगस।
क्या सुना होगा? फंगस। वंस मोर, स्पोर आर ऑफ टू टाइप्स, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल जिनके पास फ्लैजला होता है जो मूवमेंट कर सकते हैं, नॉन मोटाइल जिनके पास फ्लैजला नहीं होता जो मूवमेंट नहीं कर सकते। मोटाइल स्पोर को बोला जाता है जूस्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर को बोला जाता है प्लेनोस्पोर या हाइपेनोस्पोर्स। जूस्पोर का एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास जो कि ग्रीन एल्गा है, और इसका एग्जांपल है कोनेडिया पेंसिली जो कि फंगस है। स्पोर जो बनते हैं एक्चुअली में वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर। स्पोर आर प्रोड्यूस इन ए सेक लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज Sporangia. Is called Sporangia. These are the 6 types of the asexual reproduction. अब लास्ट टाइप है